মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংविधाনের प्रति আমি অকৃত্রিম निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। नमस्कार दोस्तों, सोशल ग्लोबल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशराज आनंद। आज मैं आपको बंगाल चुनाव की ओर ले चलता हूं, क्योंकि बंगाल चुनाव तो बहुत दिनों से आप लोग देख रहे थे। बंगाल में चुनाव हुआ, परिणाम घोषित हुए, ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण भी की, लेकिन मैं कुछ बंगाल चुनाव शपथ ग्रहण से रिलेटेड कुछ बात आपको बताने चल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं बंगाल चुनाव की तरफ। वहां पर उसके विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें हैं, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 295 सीट है। 295 सीट में से 294 सीट जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है। एक सीट पर एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व होता है। 294 सीट के लिए यानी बंगाल में चुनाव होती है। 294 सीट में जब चुनाव होती है तो पूर्ण बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी जिस भी पार्टी को 148 सीट प्राप्त हो गए वह पार्टी पूर्ण बहुमत में हो गई और अपनी सरकार बना सकती है। आइए जानते हैं चुनाव के विषय में। तो बंगाल में 8 फेज में चुनाव किया गया। 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक बंगाल में चुनाव हुआ और 2 मई को परिणाम घोषित हुआ। परिणाम जब घोषित हुआ तो परिणाम में टीएमसी ने 213 सीटें प्राप्त की और वह पूर्ण बहुमत में आई, जबकि भाजपा 77 सीट प्राप्त करके दूसरी स्थान पर आई। कांग्रेस नदारद रही, यानी 0 सीट, कांग्रेस को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुआ। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं शपथ ग्रहण की ओर। बंगाल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ जब वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को शपथ ग्रहण कराने के बाद आश्वासन यह कहा कि वह अपना राजधर्म किस तरीके से चलाए। जी हाँ, सबसे पहले राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई तो उसके बाद यह कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना विजन लोगों के सामने प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने काफ़ी देर माइक लेकर अपना विजन लोगों के सामने दिया कि वह क्या क्या कार्य बंगाल में करना चाहती है, आगे उनका क्या क्या उद्देश्य है बंगाल को और शांतिपूर्ण रखने का और अच्छे से रखने का। यह विजन प्रस्तुत करने के बाद ममता बनर्जी जब माइक रखी तो वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने माइक उठाई और ममता बनर्जी को यह कहा कि वह अपना राजधर्म ठीक तरीके से चलाए। राजधर्म चलाने का तरीका उन्होंने बताया कि जनता के द्वारा आप चुने गए हैं। जनता के द्वारा चुने जाने पर आपका यह कर्तव्य बनता है कि जनता किसी भी जाति, धर्म या किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, आप हमेशा उसकी रक्षा करेंगे और उसके हित के लिए कार्य करेंगे। यह बात ममता बनर्जी को बिल्कुल नागवार गुजरी। ममता बनर्जी का जब आप उस समय वीडियो देखेंगे तो वह काफ़ी बेचैन हो रही थी, काफ़ी परेशान हो रही थी। जब वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने माइक रखा तो ममता बनर्जी ने तुरंत माइक उठाया और उन्होंने कहा कि बंगाल में जो आज यह हो रहा है, बंगाल की जो स्थिति है, उसके लिए ममता बनर्जी या उसकी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, जबकि उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ही दिशा निर्देश पर यह सारा कार्य हो रहा है। ममता बनर्जी को यही अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यपाल उनको समझा रहे थे, उनको समझना चाहिए। यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी भी समारोह में, किसी भी संवैधानिक ऑफिशियल समारोह में, राजधर्म में ममता बनर्जी को यह समझाया जा रहा था किसी भी राज्यपाल के द्वारा। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब किसी राज्यपाल ने किसी मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराने के बाद वहां पर किस तरीके से शासन चलाया जाए उसकी जानकारी दी। ममता बनर्जी के लिए शर्म की बात है और यह बंगाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी बंगाल की तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री बनी है और वह पहली महिला मुख्यमंत्री है जो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।